नमस्ते दोस्तों। मैं राजकुमार मौर्य अपने यूट्यूब चैनल लॉ सेमेस्टर सारथी में आपका स्वागत करता हूं। क्या आपको पता है एंटीसिपेटरी वेल क्या होता है? क्या एंटीसिपेटरी वेल क्या होता है? हिंदी में कहते हैं अग्रिम जमानत। आपको अगर ऐसा लगे कि आपको किसी केस में फंसाया जा रहा है जो नॉन विलेबल है, जो अजमानती अपराध में फंसाया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? बीएनएसएस की धारा 482 482 क्या है? इसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं? आज यही सब हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आज आपको एंटीसिपेटरी वेल के बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी। आपको यह भी मिलेगा कि एंटीसिपेटरी वेल में न्यायालय के द्वारा कौन से शर्तें लगाई जाती हैं, कब एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, क्या ऐसा कार्य करोगे कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा, और कौन से ऐसा काम करोगे कि एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो जाएगा। यही सब चीज़ों को देखते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? क्या हमें क्या करना है? BNSS ठीक, क्या पढ़ना है? BNSS की जो सेक्शन है 482, क्या 482 क्या है? ये हमें बताते हैं कि गैर जमानती अपराध एंटीसिपेटरी बेल कैसे प्राप्त करें ना। ये एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताता है, अग्रिम जमानत। अगर आपको ऐसा आशंका हो कि आपको किसी गैर जमानती अपराध में फंसाया जा रहा है तो इसके दौरान आप निर्देश कर सकते हैं या आप हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं, ठीक, या सुप्रीम कोर्ट सेशन नहीं सॉरी ये जो है हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में ही प्राप्त होता है। जो अग्रिम जमानत है ये सुप्रीम कोर्ट में प्राप्त नहीं होता है, ये सभी लोग जान लीजिएगा। ये आपको हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से प्राप्त होगा। जैसे अगर आपको आशंका है कि कोई हमें फंसाने वाला है अग्रिम जमानत के में ना, कोई हमें नॉन विलेबल ऑफेंस में फंसाने वाला है और आपको ऐसा आशंका है कि हम इस केस में फंसने वाले हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हाई कोर्ट जाएंगे या सेशन कोर्ट? तो आप सबसे पहले सेशन कोर्ट जाएंगे, जिला न्यायालय में आप जाएंगे। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? आप सेशन कोर्ट जाएंगे, अगर सेशन कोर्ट आपको बेल नहीं देता, बेल आपका खारिज कर देता है, तो आप हाई कोर्ट जाकर हाई कोर्ट से बेल प्राप्त कर सकते हैं। क्या? जब सेशन कोर्ट आपका बेल खारिज कर देता है तो आप जाकर हाई कोर्ट से भी बेल प्राप्त कर सकते हैं। पर जब आप पहले ही हाई कोर्ट जाते हैं, क्या जब आप पहले ही हाई कोर्ट जाते हैं, जब आप पहले ही हाई कोर्ट जाते हैं, अगर हाई कोर्ट आपकी बेल खारिज कर दी तो आपको बेल नहीं प्राप्त होगा, तो आपको किसी अदर कोर्ट में बेल नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप ऐसा गलती ना करें, हम बता दिए, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं क्या है 482 क्लॉज 1 क्या कहता है। 482 क्लॉज 1 क्या कहता है? जो हमारी सीआरपीसी थी उसका सेक्शन क्या था? हमारी पुरानी सीआरपीसी का सेक्शन था 438। क्या? जो अग्रिम जमानत का सेक्शन था, क्या जो अग्रिम जमानत का सेक्शन धारा था वो कौन सी धारा थी? 38। क्या 438 था? किसमें? सीआरपीसी, हमारे पुराने कानून में। पर अब यह हो गया है 482। तो चलिए देखते हैं 482 क्लॉज 1 में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर आपको
उचित आशंका है ना। है कि ना, उचित आशंका है कि आपको नॉन अवेलेबल यानी गैर जमानती अपराध में फंसाया जा सकता है। सकता है तो आप क्या करेंगे, तो आप देखिए, इसमें हम आप शब्द का प्रयोग कर दिए हैं, उसमें किसी व्यक्ति को ना, आप व्यक्ति शब्द को लिखिएगा। हम यहाँ आपको लिख दिए हैं, पर्सनली आपको समझा रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ जो है 482 क्लॉज 1 में है, अगर किसी व्यक्ति को ना, अगर किसी व्यक्ति को उचित आशंका है, चलिए हम व्यक्ति लिख दे रहे हैं, ठीक है। व्यक्ति को उचित आशंका है कि गैर जमानती अपराध में फंसाया जा सकता है, तो व्यक्ति क्या करेगा, तो व्यक्ति सेशन कोर्ट ना, क्या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में, क्या हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। कर सकता, ठीक है। क्या है, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा आशंका होता है कि उसे गैर जमानती अपराध में यानी नॉन अवेलेबल ऑफेंस में फंसाया जा सकता है, या उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल अपराध में एफआईआर होने वाला है, तो वो तुरंत जाकर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में आवेदन, किसके लिए, अग्रिम जमानत के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकता है। क्या आवेदन कर सकता है, ठीक है। ये हमारा है 482 क्लॉज 1। और 482 क्लॉज 2 में क्या, 482 क्लॉज 2 में क्या बताया गया, इसमें अगर कोर्ट जब अग्रिम जमानत देती है, कुछ शर्तें लगा सकती है। क्या कुछ शर्तें लगा सकती है, कौन सी शर्तें हो सकती हैं, चलिए हम जानते हैं। कोर्ट यानी न्यायालय अग्रिम जमानत देते समय कुछ शर्तें लगा सकती है। जमानत देते समय कुछ शर्तें लगा सकती है। ठीक है, क्या
न्यायालय जो है अग्रिम जमानत देते समय कुछ शर्तें भी लगा सकती है। तो शर्त नंबर 1 देखते हैं क्या 482 क्लॉज 1 क्या है। 482 क्लॉज 2 का 1 क्या है ना, सबसेक्शन 1 क्या है। ये कहता है कि अगर पुलिस वाले ना कोई जांच करने आपके यहाँ जाते हैं तो आप उनके जांच में सहयोग करेंगे। क्या आप उनके जांच में सहयोग करेंगे, पुलिस वालों के जांच में आप सहयोग करेंगे। क्या है, पुलिस जांच में सहयोग। अगर पुलिस आपके यहाँ जाती है जांच करने उस केस से रिलेटेड, अदर नहीं, अगर उस केस से रिलेटेड आपके पास जांच करने जाती है तो आप उसकी सहायता करेंगे। दूसरी बात इसमें बताया गया है कि आप ना गवाहों को ना, जो गवाह हैं उसे प्रभावित नहीं करेंगे। क्या, गवाहों को, दूसरा यहाँ लिख देते हैं जैसे आ जाए, आप गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। प्रभावित या तो प्रभावित या तो धमकाना, आप प्रभावित या धमका नहीं सकते। आप गवाहों को प्रभावित या धमका नहीं सकते, न तो प्रभावित कर सकते हैं न धमका सकते हैं। धमका नहीं सकते। तीसरा क्या है, बिना न्यायालय के अनुज्ञा के ना, बिना न्यायालय के अनुज्ञा के आप भारत से बाहर नहीं जाएंगे। भारत से बाहर जाएंगे। ठीक, ये हो गया तीसरा। चौथा क्या है, चौथा शर्त कहता है कि अगर आवश्यकता पड़ने पर, अगर किसी प्रकार की ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि इन शर्तों से काम नहीं होता तो आप ऐसा नहीं करेंगे। जो क्या, आप आवश्यकता पड़ने पर ठीक, आवश्यकता पड़ने पर आप 482 483 ना, 483 के शर्तों का 483 के शर्तों का आप पालन करेंगे। शर्तों का पालन करेंगे। ठीक, 482 क्लॉज 3 क्या कहता है, क्या 482 क्लॉज 3 क्या कहता है। चलिए हम देखते हैं, अभी इसे इतना उतार लीजिए। ठीक है, इतना उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिए।
उतार लिए आप लोग? चलिए हम इसे मीट देते हैं, ठीक है। कितना समझ में आ गया ना? ठीक है। ठीक। 482 क्लॉज में क्या है? शर्तें हैं। कौन लगाएगा शर्तें? न्यायालय लगाएगी। किस पर? विक्टिम पर, जो जो जमानत लेने के लिए जा रहा है, आरोपी जिस पे आरोप लगने वाला है उस पर। ठीक है। फिर चलिए देखते हैं अगला क्या है ना। 482 क्लॉज 3, 482 क्लॉज 3, 482 क्लॉज 3 क्या कहता है? यदि ना क्या, यदि अग्रिम जमानत मिलने के बाद, क्या, यदि अग्रिम जमानत मिलने के बाद, यदि अग्रिम जमानत ठीक है, अग्रिम जमानत मिलने के बाद अगर पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करते हैं, क्या, बाद व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, यदि अग्रिम जमानत मिलने के बाद व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, किया जाता है तो जमानत के तौर पे उसे छोड़ दिया जाएगा। तो उसे तो उसे जमानत पर रिहा रिहा कर दिया जाएगा। दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय क्या, आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय न जमानती वारंट जारी कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय जमानती वारंट जारी कर सकता है। ठीक है। क्या है, जब अग्रिम जमानत मिल जाती है न्यायालय से, जब अग्रिम जमानत आपको प्राप्त हो जाती है, तब जब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, यदि अग्रिम जमानत मिलने के बाद व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। क्या, उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। अगर कोर्ट की कोई आवश्यकता पड़ती है तो जमानती वारंट जारी कर सकता है, वारंट भेजकर, जमानती वारंट भेजकर उसे बुला सकता है। ठीक है। पर पुलिस वाले उसे
दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब उसे अग्रिम जमानत मिल जाता है, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है, तब वो पुलिस वाले उसे दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर एक बार गिरफ्तार कर लिए हैं तो जमानत देखकर, एंटीसिपेटरी बेल देखकर वो छोड़ देंगे। अगर न्यायालय की कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो जमानती वारंट जारी कर सकता है, पर पुलिस वाले उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये वारंट के थ्रू बुला सकते हैं, ठीक है। ये 482 क्लॉज 3 है। 482 क्लॉज 4 क्या कहता है? क्या 482 क्लॉज 4 ये कहता है कि यह धारा बीएनएस की, क्या यह धारा भारतीय न्याय संहिता, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बीएनएस की, क्या यह धारा बीएनएस की धारा 65 और 17 क्लॉज 2 पर लागू नहीं होता। नहीं होगा। क्या कहता है? यह धारा जो है रेप और गैंग रेप के मामलों में लागू नहीं होता। रेप और गैंग रेप के मामलों में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, ठीक है। और किसी भी अपराध में एंटीसिपेटरी बेल आपको मिल जाएगा, वो भी गिरफ्तारी से पहले, ठीक। जो बेल आपको प्राप्त होता है गिरफ्तारी से पहले, जो बेल आपको प्राप्त होता है उसे एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। क्या? एंटीसिपेटरी बेल। आप इस बेल के थ्रू बाहर रहकर आप न्यायालय की मदद करेंगे, और जब भी न्यायालय को आपसे कुछ पूछना होगा या पुलिस अधिकारियों को पूछना होगा तो आपसे पूछताछ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सुनवाई होगी। जो भी सुनवाई में आएगा, इसके बाद आपको अगर सजा मिलनी है, अगर वो के अपराध आप किए हैं, आप उस अपराध के लिए दोषी ठहराए जाते हैं तो आपको सजा मिलेगी, तब जाकर आप बंद होंगे। पर जब तक सुनवाई आपका डिग्री आती नहीं, तब तक आप इसके लिए दंडनीय नहीं है। आप बाहर रहकर अपना कार्य कर सकते हैं। कुछ शर्तें दी गई हैं 482 क्लॉज 2 में, उसका आप पालन करते हुए रह सकते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।